खबर मसौढ़ी से है, जहां व्यवहार न्यायालय मसौढ़ी के अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक ने एक्साइज कोर्ट के अतिरिक्त अन्य 5 कोर्ट मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय में बहाल करने की मांग पटना हाई कोर्ट और राज्य सरकार से की है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे 15 जुलाई तक पूरी नहीं होती तो व्यवहार न्यायालय मसौढ़ी के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ मांगे हैं। देखिए, मसौढ़ी अधिवक्ता संघ की ये बहुत वर्षों पुरानी मांग है कि मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एक्साइज का कोर्ट दिया जाए, एसी एसटी का कोर्ट दिया जाए, साथ ही बिजली का कोर्ट दिया जाए, क्योंकि 29/12/2019 को जब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय करोल साहब उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो अपने संबोधन में मसौढ़ी के अधिवक्ताओं को आश्वस्त किए थे कि मैं आपको 3 माह के अंदर में 5 एडीजे का कोर्ट दूंगा, 5 सब जज का कोर्ट दूंगा और एसी एसटी का कोर्ट दूंगा, एडिशनल फैमिली कोर्ट दूंगा, एक साइज का कोर्ट दूंगा। लेकिन 4 वर्ष बीत चुके। श्री संजय करोल साहब जी सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायमूर्ति हो गए, लेकिन मसौढ़ी अधिवक्ता संघ को आज तक कुछ नहीं मिला, केवल कोरा आश्वासन मिला है। जबकि ये सौतेलापन व्यवहार बिहार सरकार के साथ साथ पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जा रहा है, जिसका जागता उदाहरण मैं देना चाहता हूं। पटना के बाद में खुलने वाला हिलसा के कोर्ट में 8 एडीजे काम कर रहे हैं, बाढ़ में 5 एडीजे काम कर रहे हैं, वहां भी सब जज कोर्ट है, एक्साइज का कोर्ट है और एसी एसटी का कोर्ट है। दानापुर में वही हाल है, हिलसा में भी वही हाल है, पटना में भी, पटना सिटी में भी वही हाल है। तो इसकी स्थापना 14/12/1998 को पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति बीपी सिंह के द्वारा मसौढ़ी में सिविल कोर्ट की स्थापना की गई थी और उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि मसौढ़ी में पूरा न्यायालय का कोर्ट चालू किया जाएगा। और सरकार की जो नीति है, घर तक द्वार, सस्ता न्याय, यहाँ मसौढ़ी में धूल चाट रहा है। और मसौढ़ी के अधिवक्ताओं के साथ सरकार के साथ साथ हाई कोर्ट के द्वारा भी भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, जिससे यहाँ के अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। और ये आक्रोश का ही फलाफल है कि मसौढ़ी अधिवक्ता संघ ने यह फैसला किया है कि 15/7/2023 तक अगर हमारी 5 जायज मांगों को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के द्वारा और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर हमारी मांग पे गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है, तो संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक के नेतृत्व में मसौढ़ी सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों की पूर्ति हेतु फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उपयोग करते हुए अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम तय कर दिया गया।